मोटू और पतलू मित्र थे और वे हमेशा ही कुछ नया करने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे राजा के साथ मिलकर कुछ अद्वितीय करेंगे। मोटू और पतलू ने सोचा कि वे राजा के पास जाएंगे और उससे एक महत्वपूर्ण विचार करेंगे। उन्होंने अपनी स्कूटी पर राजा के म्यूजियम की ओर बढ़ते हुए रुका। राजा का म्यूजियम एक शानदार जगह था जहां उन्होंने अपने समय के अद्वितीय आदर्शों और खजानों को संरक्षित किया था। मोटू और पतलू म्यूजियम में पहुंचे और वे विचार करने के लिए राजा से मिलने के लिए बेकरार थे। राजा एक आदर्श और सुशील व्यक्ति थे। उन्होंने मोटू और पतलू को खुशी-खुशी अपने म्यूजियम में स्वागत किया और उन्हें अपनी महल का दर्शन किया। मोटू और पतलू राजा से एक सवाल पूछने का समय आया। राजा महाराज, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, बोला मोटू। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, आप पूछ सकते हैं। पतलू ने पूछा, राजा महाराज, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपके पास इतने बड़े और महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं, लेकिन आप किसी को इसे देखने की अनुमति क्यों नहीं देते? राजा ने स्नेहपूर्ण मन से कहा, बच्चों, मेरे म्यूजियम में कई अद्वितीय और मूल्यवान वस्त्र, आदर्श और खजाने हैं, लेकिन यह विशेषता मेरे द्वारा चयनित और संरक्षित किए गए हैं। यह सब एक महत्वपूर्ण भाग है जिन्हें हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनाते हैं। और यह संग्रहालय उन लोगों के लिए है जो उनका समय नहीं निकाल सकते ताकि वे हमारी धरोहर का आनंद ले सकें। मोटू और पतलू ने राजा के उत्तर को समझा और उन्होंने समझ लिया कि म्यूजियम की अहमियत क्यों होती है। वे राजा के विचारों का सम्मान करने लगे और राजा के साथ खुशी-खुशी वक्त बिताने लगे। इसके बाद मोटू और पतलू ने राजा के साथ म्यूजियम में कुछ समय बिताया और उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक महत्वपूर्ण अनुभव किया। उन्होंने यह सीखा कि हर चीज का अपना समय होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद मोटू और पतलू ने धीरे-धीरे म्यूजियम की अद्भुतता का सम्मान किया और राजा के साथ मिलकर अपने दर्शकों को इसके महत्व के बारे में शिक्षा दी। इसके परिणामस्वरूप मोटू और पतलू ने न केवल एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त किया, बल्कि वे अपने दर्शकों को भी यह सिखाने में सफल रहे कि हर चीज का समय और स्थान होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए।